17 जुलाई है, दिन गुरुवार का है। बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले ही पदाधिकारी गलती पर गलती कर रहे हैं। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है कुंदन कृष्णन, जो प्रेस वार्ता उन्होंने की। उन्होंने प्रेस वार्ता जारी होने से पहले सूचना दी थी कि एसटीएफ अपने इन कामों के बारे में जानकारी देगी, लेकिन जो उनको जानकारी देते देते वह अपने बयान से भटकते गए और मीडिया के हर बातों को दिल पर ले लिया। बयान ऐसा दे दिया जो सरकार के खिलाफ में वो बयान चला गया। नीतीश कुमार ने भरोसे कर कर बुलाया, भाई भरोसा किया। पहले भी ये एडीजी हेडक्वार्टर थे, बीच में हट गए, वहाँ चले गए दूसरे पद पर, फिर दिल केंद्र चले गए। अब कुंदन कृष्णन है, मैं तो इनको एसपी के समय से जानता हूँ। सब कुछ चेंज होगा, लेकिन आदमी का नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल के चले गए जो समाचार सरकार के खिलाफ चला गया। इनका बयान सरकार के खिलाफ चला गया। ऐसा बयान नहीं देना था। अरे आप एडीजी एसटीएफ है, एडीजी हेडक्वार्टर है, आप वही बयान दीजिए जिसके लिए आपने पीसी की है। दाएं बाएं सब चारों तरह का जो काम डीजीपी का है, जो काम मुख्य सचिव का है, जो काम मुख्यमंत्री का है, उस सारी चीज़ों का बयान देते गए। बयान देते देते ऐसा बयान दे दिया जो विवादों में पड़ गए। और ये बयान देश की नेशनल न्यूज एजेंसी चैनल, ये खबर देश के अन्य अन्य राज्यों में चल रहा है कि एडीजी हेडक्वार्टर ने बयान ऐसा दे दिया। मई जून में ये होता है, पानी पड़ता है, किसान ये करते हैं, कोई काम नहीं रहता है। जो बयान दिया है वह किसान के विरुद्ध में चला गया। उनको सफाई देनी चाहिए कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तो मुंह से निकल गया, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। अभी डीजीपी का एक चैनल पर बयान चल रहा था, आज का ही बयान है, एक बड़े नेशनल चैनल पर चल रहा था। डीजीपी ने कुंदन कृष्णन के बयान पर पर्दे के पीछे सफाई देने की कोशिश की है विनय कुमार ने, यह भी सच है। अब कहाँ गलती हो रही है? मर्डर मर्डर मर्डर। अभी पारस हॉस्पिटल में क्रिमिनल चले जाते हैं, बाप रे बाप, हथियार लहराते हुए। और जो हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है वह दर्शाता है कि बिहार फिर 25 साल 30 साल क्या पीछे चला गया है। कहाँ गड़बड़ी हो रही है मुख्यमंत्री जी? कहाँ गड़बड़ी हो रही है? पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी, मैं ऐसे आईपीएस पदाधिकारी का नाम ले रहा हूँ जिससे मेरे संबंध बहुत मधुर है। नैयर हसनैन खान साहब से भी थे, 1996 बैच के। खबर चलाया, अब खबर चलाना भी अपराध हो गया। अब खबर सही चलेगी तो व्हाट्सएप से हटा देंगे, नाराज हो जाएंगे। नैयर हसनैन खान साहब के खिलाफ मैंने खबर बनाई, नाराज हो गए। और आज मैं अपने बहुत करीबी पदाधिकारी जिससे मेरे बेहतर संबंध है, लेकिन जब सवाल उठता है स्पेशल ब्रांच, किसी भी राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी होती है स्पेशल ब्रांच, जिसके एडीजी हैं 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी सुनील कुमार, कब से तैनात है? सरकार की सौजाती से है। और एसपी का कितना पद है उनके पास में? स्पेशल ब्रांच में डीएसपी का कितना पद है? इंस्पेक्टर का कितना पद है? और पटना राजधानी में अपराध हो रहा है तो आपकी स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जांच एजेंसी, मैं आ रहा हूं स्पेशल ब्रांच की कार्यशैली पर जो सीधा सवाल उठना लाजमी है। जो काम आईबी का है, सूचना संकलन करना कि अपराध इस कारण से हो रहा है, ये शूटर जेल पर छूटा है, इसकी जानकारी सरकार को देना, अपने पुलिस हेडक्वार्टर को देना। लेकिन स्पेशल ब्रांच की लापरवाही देखी जा रही है और सभी का ध्यान डीजीपी पर है कि डीजीपी तो पाक साफ पदाधिकारी हैं विनय कुमार, सबका ध्यान कुंदन कृष्णन पर है। कुंदन कृष्णन तो अभी आए हैं, 7 महीना हुआ है, डीजीपी आए हैं, 7 महीना हुआ है। दोनों की जोड़ी अपराध नियंत्रण में काम कर रही है। लेकिन कुंदन कृष्णन पटना सीनियर एसपी रह चुके हैं, पटना आईजी रह चुके हैं, पटना में एडीजी हेडक्वार्टर दूसरी बार बने हैं, एडीजी एसटीएफ हैं। तो कुंदन कृष्णन साहब को फील्ड में जाना चाहिए, रेंज में जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं। खैर, इससे पहले भी कोई एडीजी हेडक्वार्टर नहीं जाता था, लेकिन कुंदन कृष्णन बयान देते देते कुछ ही बोल देते हैं, अपने दिल पर ले लेते हैं। दिल पर लेने के चक्कर में अब कुंदन कृष्णन को, भाई सर को कौन जवाब दे? सर का तो बोलबाला है, डरता है बड़ा बड़ा पदाधिकारी, ना डीजीपी हो, चाहे मुख्य सचिव हो या खुद सरकार हो। कुंदन कृष्णन कहाँ किसी की सलाह मानने वाले हैं? जो बयान देना था दे दिया, अब चल रहा है नेशनल चैनल पर।
क्या होगा देखते होंगे, थोड़ा टेंशन होगा, बीपी, उनको भी बीपी रहता है, थोड़ा टेंशन वाले पदाधिकारी हैं। लेकिन जो पीसी वो कर रहे थे, पीसी से वो भटक गए और दूसरा बयान वो देने लगे, जो बयान सरकार के खिलाफ चला गया। ये चुनाव का समय है और स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारियों की लापरवाही, पैसा लेता है सब बड़े बड़े पदाधिकारियों से। अब सब पदाधिकारी उसको पारस हॉस्पिटल को बचाने में लग जाएगा और उसके सुरक्षा कर्मी को फंसाएगा। अरे आप बुड़वक है, जब बड़ी बड़ी गलती इतना बड़ा पदाधिकारी कर रहा है, पारस हॉस्पिटल का प्रबंधक लापरवाही कर रहा है, एक मामूली कर्मचारी को आप जेल भेज दीजिएगा, एफआईआर कर दीजिएगा। इस मामले में पटना सीनियर एसपी का बयान है, कार्तिकेय शर्मा का, आईजी जितेंद्र राणा का बयान है, लेकिन बिहार सरकार की महत्वपूर्ण जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। स्पेशल ब्रांच की लापरवाही के कारण सूचना सही समय पर सरकार की एजेंसियों को नहीं मिल रही है। सरकार की राज्य एजेंसी बेहतर काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पुलिस पर आरोप, प्रत्यारोप पर प्रत्यारोप लग रहा है। डीजीपी कर्तव्यनिष्ठ है, इकल्ले जनता दरबार में मिल रहे हैं, सब लोगों से मिलते हैं, डीजीपी क्या क्या करेंगे। अरे आप पंकज दराज जैसे पकड़ रहे हैं भ्रष्ट पदाधिकारी को, गैंगवार पकड़ रहा है, गैंगवार सब पकड़ रहा है, वैसे ही कुंदन कृष्णन को भी घूमना चाहिए कि वो आईजी पटना रहे, कि ड्राइवर को बोल दिए चलिए उस थाना पर चलिए, आप एडीजी हेडक्वार्टर जा सकते हैं, खुद समीक्षा कर सकते हैं डीजीपी रहे या ना रहे। तो कितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। आप देखिए, पारसनाथ से सीख लेनी चाहिए। जब से पारसनाथ साहब एडीजी सीआईडी बने हैं, आप उनके आदेश की कॉपी देखिए। हर महत्वपूर्ण मामले में सीआईडी, एफएसएल, डॉग स्क्वाड केस के लंबित मामलों में आदेश पर आदेश, काम पर काम, सीआईडी वाला माथा पकड़ा हुआ कि भाई कौन एडीजी आ गया है, काम पर काम ले रहा है, प्रश्न चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। पारसनाथ को आप देखिए, कितने बेहतर आईपीएस पदाधिकारी हैं, लेकिन ये गड़बड़ी करेंगे इन पर भी हम सवाल उठाएंगे। लेकिन कहां गड़बड़ी कर रहे हैं? जब से सीआईडी में गए हैं, हर जिले के पदाधिकारी को, एसपी को, डीआईजी को, आईजी को सीआईडी का जवाब देते देते उसकी नींद भागी रहती है कि सीआईडी से कौन लेटर आ रहा है, सीआईडी पदाधिकारी को। उसी तरह स्पेशल ब्रांच को क्या हो गया? कितने डीएसपी हैं, कितने एसपी हैं, सरकार से आप वेतन ले रहे हैं और सरकार की बदनामी हो रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है और राज्य की एजेंसियां लापरवाह दिख रही है। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, कुंदन कृष्णन साहब का बयान वह दिल पर ले लिए, वह बयान सरकार के खिलाफ चला गया और बड़ी बड़ी चैनल और एजेंसियां उस बयान को दिखा रही है, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य वो नहीं था जिस तरीके से उसे दिखाया जा रहा है। तो जो गड़बड़ियां हो रही है उसे राज्य सरकार कैसे सुधारेगी? बिहार में विधानसभा चुनाव है, बड़े बड़े पदाधिकारी इतनी बड़ी बड़ी गलती करेंगे तो चुनाव के समय क्या होगा? मुख्यमंत्री जी कौन ध्यान देगा? सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, और जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्य एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। हमारा जो एसटीएफ इकाई है, क्रिमिनल्स प्रॉपर 700 पकड़े, बड़े छोटे मोटे नहीं,
और प्रिवेंशन भी काफी मर्डर्स, डकैती, लूट को हम लोग प्रिवेंट भी किए। नक्सली भी, कोई नक्सली हिंसक घटना ऐसा नहीं हुआ, किसी की भी नक्सली हिंसक घटना में मृत्यु नहीं हुआ है। हम लोग का टारगेट है कि शेष 3 जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको सरेंडर करवाएं और उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज करें। पुल से भी करीब 16-17 नक्सलियों का जो सरेंडर पॉलिसी के तहत दिया जाना है, उस पर भी हम लोग गृह विभाग से मिलके उनका मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर। अगर सरकारी मतलब लाइसेंसिया हथियार है, अंडर एज बच्चा यूज कर रहा है, या अवैध हथियार है और हमको मालूम होता है कि इसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है, तो उन पर भी लायबिलिटी हम फिक्स करेंगे। प्रधानमंत्री का 4-5 है, रोड करते हुए अंदर से बाहर आए। तो मैं उनके ऊपर गया तो मैंने पहले सोचा ये दौड़ रहे हैं, इनके अंदर कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। तब तक मैं देखा कि उनके हाथों में हथियार है, सभी के हाथ में। तो मैं अंदाजा लगाया कि ये लोग इसी हॉस्पिटल के होंगे, सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल अपना रखा होगा और बाहर कुछ हुआ है इसलिए ये लोग दौड़ कर आ रहे हैं। उधर खोजाई का आवाज नहीं सुना, मुझे पता नहीं था कि गोली मार कर आ रहे हैं कि क्या करके आ रहे हैं। मैं तो नीचे था, सीनियर के साथ नीचे के ऊपर गोली मारा होगा तो कहाँ पता चलेगा। करीब 7:30 पौने 8 के बैठा दिया पहले बाबा को ऐसी वाले बता पीछे से अरे उधर देखिए आप आवाज थोड़ा शांति रखिए। क्या घटना है कोई बात बोलो मत, शांति रखोगे। क्या घटना है? ये अपराधी है, चंदन मिश्रा नाम है, जो बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और उनकी आपसी गैंग की मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको दी है, अभी वर्तमान में इलाजरत है। और जो डॉक्टर अपना जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर कितने की संख्या में सर अपराधी व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग से मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे नहीं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे
तो उनकी भी हम लोग भी पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। चंदन मिश्रा नाम के एक दुकान बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो मतलब 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पे है, इस पे भी हम लोग पता करवा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी जा रही है। अभी इलाजरत है। हफ्ते से कुछ देर में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या स्थिति है। अस्पताल की ओर से पता चल रहा है मौत हो गई है। हफ्ते से प्रॉपर डिक्लेरेशन आ जाएगा। कितने दिनों से तो मैंने बताया कि सर कितनी गोलियां लगी और अभी चंदन मिश्रा की क्या हालत है? एक काम करते हैं, हम लोग 2 राउंड में कर लेंगे, इसको अभी कर लेंगे तो उसके बाद हम सेकंड राउंड भी कर लेंगे। सर कितने राउंड गोलियां लगी हैं और क्या हालत है पेशेंट की? तो ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कितने राउंड गोलियां लगी हैं, लेकिन कई राउंड गोलियां चली हैं। मौत हो गई। अभी तक प्रॉपर डिक्लेरेशन आएगा। अच्छा सर, ये कितने बजे की घटना है और कैसे अपराधी यहाँ तक आए और चंदन मिश्रा कौन? चंदन मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी बक्सर के रहे। इनके ऊपर ये सजा याफ्ता भी है और इनके ऊपर दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस है। इसके अलावा अन्य केस भी बक्सर और आरा में है। ये उनको जेल ट्रांसफर कराया गया था बक्सर से भागलपुर में। ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल मिला था। पैरोल में यहाँ आए थे। आज सुबह कितने बजे की घटना है? ये सुबह में अर्ली मॉर्निंग में घटना हुई। इसमें अपराधी आए यहाँ पे और अंदर जाके कितने अपराधी थे सर? अभी सीसीटीवी से पहचान हो रही है कितने अपराधी घूम जाते हैं। सिक्योरिटी में लैप्सेस या जिस तरह से लगातार अभी बिहार में घटनाएं हो रही है, उसी का एक कड़ी है। देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये पहले से दुर्दांत अपराधी रहे हैं और संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है। ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है, इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं। लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है और बक्सर पुलिस मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर रहे हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की पता करें। कितने गोली लगी सर?
ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, इनका ही राउंड को ध्यान रखना। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? खुलेआम हथियार लेकर अस्पताल में घुसे थे अपराधी? नहीं, हथियार लेके खुलेआम नहीं घूम रहे थे, ये वहाँ पे अपने कंसील करके वेपन लाए थे और उसमें अंदर जाके मारे। अंदर वार्ड में जाके गोली सिक्योरिटी में मारी। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, हो गया, हटिए। पटना में लगातार आपराधिक घटनाओं के लिए राज्य की कौन सी जांच एजेंसी है? सवालों के घेरे में जानिए सच। मुख्यमंत्री जी, राज्य की जांच एजेंसी स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी की लापरवाही किसी को नहीं दिख रही है। बिहार सरकार ने स्पेशल ब्रांच में कितने एसपी, डीआईजी, आईजी और डीएसपी की तैनाती की है? राज्य सरकार की स्पेशल ब्रांच का क्या कार्य है? क्या विभाग की लापरवाही सरकार को नहीं दिख रही है? एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने प्रेस वार्ता में एसटीएफ की उपलब्धियों को बताते हुए बयान को दूसरी तरफ क्यों ले गए? एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन के बयान से सरकार की छवि खराब हुई है और जनता में गलत मैसेज गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदारी पदाधिकारी ऐसी गलतियां क्यों कर रही हैं? बिहार में पटना राजधानी में हत्या हो या कोई भी आपराधिक घटना हो, उसके लिए डीजीपी विनय कुमार या एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन पर ही सभी मीडिया सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यदि पर्दे के पीछे की एक सच्चाई जानिए तो किसी भी राज्य सरकार की स्पेशल ब्रांच का क्या काम है? इसके अधीन कितने पुलिस पदाधिकारी आते हैं, कितने एसपी आते हैं, कितने डीआईजी, आईजी आते हैं, कितने डीएसपी आते हैं? और राजधानी इस तरह की कोई भी घटना घट रही है तो स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने सरकार को किस तरह की जानकारी दी है? हत्याओं का कारण क्या है? किस वजह से पटना राजधानी में अपराधी घटनाएं हो रही हैं? स्पेशल ब्रांच ने सरकार को किस तरह की रिपोर्ट दी है? क्या रिपोर्ट दी है? क्या स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं? 16 जुलाई को एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब जी, जो एडीजी एसटीएफ के अतिरिक्त प्रभार में हैं, उन्होंने एसटीएफ की उपलब्धियों को बताते हुए वह अपने बयान से क्यों भटक गए? क्या जो बयान उन्होंने दिया वह बयान राज्य सरकार के हित में गया है? नहीं। इस तरह का बयान एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब को नहीं देना चाहिए था। इस सरकार की छवि पर सीधा असर पड़ रहा है, जनता में भी गलत मैसेज गया है। इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। उनके बयान का कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी घटना पर विपक्ष और अन्य लोग इसे तूल देने में लगे हुए हैं। तो सरकार की जांच एजेंसी को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ महत्वपूर्ण त्यौहार भी हैं। इसलिए राज्य सरकार की जांच एजेंसी को एक्टिव रहना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं एक्टिव दिख नहीं रही है। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।